बीते 25 दिसंबर को केंद्र सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी कि पीवीटीजी को पीएम जनमन पैकेज के बारे में जानकारी देने के लिए एक महाअभियान शुरू किया है, जिसमें ये लक्ष्य रखा गया है कि एक सप्ताह के अंदर 100 जिलों के 15,000 पीवीटीजी समुदायों का आधार, जाति प्रमाण पत्र और जनधन खातों के लिए नामांकन किया जाना चाहिए। यही आपको क्लियर कर दे कि पीएम जनमन यानी कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के जरिए ऐसे कमजोर जनजातीय समूहों का विकास किया जाना है जो मंत्रालयों या विभागों की योजनाओं का लाभ नहीं पा सके हैं। इस खबर के बाद से हमारे सामने कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे पीवीटीजी कौन है, उनके विकास के लिए लाई गई सरकारी योजनाओं को अब तक किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, इसके समाधान के लिए पीएम जनमन कितनी प्रभावी होगी, यानी ये योजना इस समुदाय को किस प्रकार लाभ पहुंचाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि पीवीटीजी समुदाय है कौन। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि पीवीटीजी भारत में निवास करने वाले कुछ ऐसे समुदाय हैं जिन्हें अनुसूचित जनजातियों में सबसे कमजोर वर्ग के तौर पर पहचाना जाता है। सबसे पहले इनकी पहचान साल 1960-61 में डेबर आयोग ने की थी। दरअसल उस समय आयोग ने अनुसूचित जनजातियों के बीच कुछ असमानताओं की पहचान की थी, जिसके बाद ज्यादा कमजोर वर्ग को आदिम जनजातीय समूह यानी कि पीटीजी श्रेणी के तहत रखा गया। हालांकि साल 2006 में इस श्रेणी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया गया। दरअसल इनके विकसित न होने के पीछे कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला है जनसंख्या। साल 2001 की जनगणना के मुताबिक पीवीटीजी समुदायों की कुल आबादी 27,68,322 है। अब इतनी कम जनसंख्या के चलते इनके अस्तित्व को ना तो समाज में अहमियत मिलती है और ना ही राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिल पाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि इन्हें केवल सीमित बुनियादी सेवाएं मिलती हैं। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के चलते विस्थापन भी झेलना पड़ता है। इनके पारंपरिक ज्ञान, प्रथाओं और रोजगार के साधनों की भी समाज में रेगुलर मांग नहीं है और बाजार ज्ञान की कमी के चलते इन्हें जीवन यापन के लिए बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता है, जो इन्हें मनमानी पूर्ण तरीके से शोषित करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि जब इनके बारे में 1960 में ही पता चल गया था, तो अभी तक सरकार ने इनको विकसित करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया। सच तो यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने पीवीटीजी को विकसित करने के लिए कई पहल की, जैसे प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाजार संपर्क और लघु वन उपज की खरीद को बढ़ावा दिया जाता है। इनके अलावा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना और जनजातीय उप योजना का लक्ष्य जनजातीय क्षेत्रों का समग्र विकास करना है। साथ ही एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत भूमि स्वामित्व, जनजातीय अनुसंधान संस्थान योजना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायत के विस्तार से जुड़े अधिनियम जैसी पहले शिक्षा, स्वशासन और समानता को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। हालांकि संसाधन और जागरूकता की कमी और पीवीटीजी समूहों की अलग अलग प्राथमिकताओं ने इन योजनाओं का वांछित रिजल्ट नहीं दिया। अब आपका ये भी सवाल हो सकता है कि पीएम जनमन इन सबसे अलग क्या करने वाला है। दरअसल सबसे पहले तो इन समुदाय को उचित पहचान और मान्यता दी जाएगी, जिसके उचित आंकड़े सामने आएंगे और इन्हीं आंकड़ों के बेसिस पर सभी समूहों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विकासात्मक योजनाएं बनाई जाएंगी। साथ ही बनाई जा रही रणनीति में पीवीटीजी समूहों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। इसके अलावा इन्हें भूमि स्वामित्व को बनाए रखने और सरकारी ऋण के लिए भी जागरूक किया जाएगा। उद्योग में भागीदारी बढ़ाने के लिए इनकी पारंपरिक प्रौद्योगिकियों और कौशल वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे न केवल आजीविका के नए साधन बनेंगे बल्कि इनकी संस्कृति भी सुरक्षित होगी। दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मोबाइल मेडिकल हेल्थ यूनिट होगी। साथ ही इनकी संस्कृति और भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन सबके साथ बुनियादी विकास के लिए टोला आधारित दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा। इस तरह क्रियान्वयन के लिए किए जा रहे प्रयास और इन समूहों की भागीदारी के जरिए इन्हें विकसित करने की कोशिश की जाएगी। चलते चलते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।